अपनी ऑनलाइन जर्नी कैसे स्टार्ट करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करनी है लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, वीडियो को एंड तक देखिए। आपको कुछ ऐसे की पॉइंट्स मिलेंगे जिसको यूज करके आप अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कर पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चुनेजा है और मेरा पैशन है कि मैं आपके लिए डिजिटल आइलैंड्स क्रिएट करूं और उन डिजिटल आइलैंड्स के थ्रू आप अपने लिए इनकम जनरेट करें। कीप वॉचिंग। सो पहला क्वेश्चन, ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है। सुना बहुत कुछ है, पता बहुत कुछ है, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहां से करें। हाउ एंड वेयर। पहला पॉइंट, एक बुक है एक्सपर्ट सीक्रेट्स। यस, रसल ब्रंसन की एक्सपर्ट सीक्रेट्स बुक है। उसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है फ्रॉम द मूवी कैच मी इफ यू कैन। मैं इस बुक का लिंक नीचे वीडियो के नीचे मैं पोस्ट कर दूंगा और उस बुक को आप बाय कर सकते हैं। सो कैच मी इफ यू कैन जो मूवी है, उसमें जो एक्टर है वो एक्टर अलग अलग किरदार को निभाता है। कभी एयरपोर्ट में एक पायलट, कभी वो पायलट बन जाता है, तो कभी वो कुछ और बन जाता है। एक बार ऐसा होता है कि वो एक फिजिक्स की क्लास को पढ़ा रहा होता है, एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा होता है और वो प्रोफेसर होता है। बाद में पता लगता है कि ये जो इंडिविजुअल है ये तो एक कौन है, यानी कि ये रियल प्रोफेसर नहीं है, ये कोई और है जो प्रोफेसर बन के आ गया है। फिर एक कमेटी बैठती है और कमेटी जब बैठती है तो कमेटी ये चेक करती है कि ये रियल प्रोफेसर है या कोई और है। तो बाद में क्लियर हो जाता है कि वो रियल प्रोफेसर नहीं है, वो एक स्टूडेंट ही था उन स्टूडेंट्स के बीच में से। लेकिन कमेटी फिर उससे एक क्वेश्चन पूछती है कि सारी बात तो ठीक है, बट मुझे ये बताइए, मुझे क्रक्स बताइए, हमें ये बताइए कि आप सारी बात ठीक है, आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा कैसे पाए। हाउ कुड यू टीच योर बैचमेट्स। और उसने जो बात बोली वो आपका सारा का सारी सोच, वो आपकी सारी की सारी सोच बदल के रख देगी। यस, आपकी सारी सोच बदल देगी। He just said one thing, I was just one chapter ahead. मैं सिर्फ एक चैप्टर आगे था। तो अगर आप किसी से भी अपनी जर्नी में एक चैप्टर आगे हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आप उसको सिखा सकते हैं जिससे आप एक चैप्टर आगे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट होना है, जरूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ ऐसा जानना है जो किसी को नहीं पता है और आप दुनिया में कुछ नायाब लेके आएंगे। इस डिजिटल दुनिया में लोगों के लिए जो सर्विस आप देना चाहते हैं, लोगों को कुछ सर्व करना चाहते हैं, कुछ आप यूनिक देंगे तभी कुछ होगा। नहीं, मान लेते हैं आपकी एक जर्नी है, आप एक आईटी प्रोफेशनल रहे हैं, आपके पास 11-12 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर से सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर आज एक लीड हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। तो आप जस्ट एन एग्जांपल, हर किसी इंडिविजुअल को जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी में है, अगर आप उसका जो कर्व है, बेसिकली जॉब कर्व है, ग्रोथ कर्व, अगर उसे आप छोटा कर सकते हैं, उस 12 साल की बजाय अगर आप उसको 6 या 7 साल में वो अचीव करवा सकते हैं जो आपने किया है, वो आपसे जरूर सीखना चाहेगा। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था। आई वॉज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस वन थिंग। नाउ पॉइंट नंबर 2, डिजिटल दुनिया में जब आप अपने डिजिटल आइलैंड्स क्रिएट कर रहे हैं, जब आप अपने डिजिटल छोटे छोटे द्वीप खड़े कर रहे हैं, करना क्या है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि जहां पैसा है, कोई आपको पैसा क्यों दे। पहला क्वेश्चन आपके सामने यह होना चाहिए कि कोई आपको पैसा क्यों दे। आपको कोई पैसा इसलिए देता है जब आप उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उसको कोई आप सर्विस देते हो या प्रोडक्ट देते हो। और जनरली इस डिजिटल दुनिया में या कहीं बाहर भी अगर आप देखें तो 3 ऐसे डोमेन है जिसके लिए कोई आपको पैसा दे सकता है। पहला है हेल्थ, या तो आप किसी की हेल्थ ठीक कर दीजिए थ्रू द कंसल्टेशन और अ प्रोडक्ट। दूसरा है वेल्थ, किसी का को आप पैसा बनाना सिखा दीजिए, या तो उसकी वेल्थ, या तो उसे आप सिखा दीजिए कि पैसा कैसे क्रिएट करना है, या फिर आप उसे यह बता दीजिए कि पैसे को बचाना कैसे है या ग्रो कैसे करना है। और तीसरा है रिलेशनशिप, कि आप किसी की रिलेशनशिप को सुधार दीजिए। सो मार्केट में देयर इज अ बिग नीड फॉर ऑल दीज 3, बट एक समय ऐसा था, अगेन यहां पे 2 ओशंस की थ्योरी आती है, एक रेड ओशन और एक ब्लू ओशन। रेड ओशन वो ओशन होता है कि जहां पे एक बहुत ज्यादा कंपटीशन आ चुका है। जब मैं बात करता हूं पिज्जास की, बात करते हैं, जब आप पिज्जास इंडिया में लॉन्च हुए थे तो डोमिनोज और आपकी पिज्जा हट, ये शायद इनिशियली 2 कंपनीज थी।
जब आई, तो मार्केट में इतना कंपटीशन नहीं था। ये सारा का सारा ओशन, ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी एक बुक है, वहां से बताया गया है कि पूरी मार्केट ब्लू थी। यानी कि आप जब ये दोनों मार्केट में प्लेयर्स थे तो पूरी मार्केट ब्लू थी और वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे और भी पिज्जा कंपनीज आती चली गई, ये ओशन जो है रेड होता चला गया। अब ये रेड होता चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया। यहाँ पे रेड होने का मतलब है कि ब्लड बाथ। ब्लड बाथ का मतलब है कि मार्केट अब लहूलुहान हो चुकी है और थक सी गई है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। तो इस कंपटीशन से अलग होने का क्या तरीका है, इस कंपटीशन से अलग होने का तरीका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट आज आपके लिए पहला असाइनमेंट है, मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप आज, क्योंकि हम इस जर्नी में साथ साथ बढ़ रहे हैं, इस जर्नी को साथ साथ तय कर रहे हैं, आज आप ये तय कर लीजिए कि आप कौन से डोमेन में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। क्या आप किसी की हेल्थ ठीक करना चाहते हैं? क्या आपके पास वो पास्ट एक्सपर्टीज है? जरूरी नहीं है, सी यू डोंट नीड डिग्रीज टू टीच व्हाट यू नो। आपको डिग्री नहीं चाहिए कि जो आप जानते हैं उसको पढ़ाने के लिए, आपको सिर्फ ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ा सकते हैं। वो आप अपनी लाइफ से, आप अगर अपनी लाइफ को देखते हैं, आपने, हो सकता है कि आप टीचर हैं बट आपने किसी की रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हेल्प करी है, या आपका पैशन रहा है बचपन से या जब से आप एडल्ट हुए हैं लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज को सॉल्व करना, और आपने बिना किसी रिलेशनशिप काउंसलिंग सर्टिफिकेट के लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज सॉल्व करे हैं और रिलेशनशिप्स आपकी वजह से उनकी बेहतर हुई है। या किसी का आपने करियर अच्छा किया है, या किसी को आपको हमेशा से एक स्टॉक मार्केट की नॉलेज रही है और आपने फिर धीरे धीरे उस नॉलेज को अप्लाई किया और अपने लिए पैसा अर्न किया और लोगों को बताया, आज लोगों को फायदा हो रहा है। या हेल्थ के डोमेन में आपने लोगों को हेल्दी रहने के लिए सीक्रेट्स बताए और वो सीक्रेट्स आज लोगों को हेल्प कर रहे हैं। फाइंड आउट कीजिए। आज आपके लिए मेरा तरफ से यही असाइनमेंट है कि इस वीडियो को कंप्लीट होने से पहले कि आप कौन से डोमेन में काम करना चाहते हैं, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, और हम इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जब आप ऑनलाइन जर्नी में हैं, मैं इसको एक एनालॉजी आपको देता हूं कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मार्केट में दो तरीके के डॉक्टर्स हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड एक्सपर्ट्स। सो जनरल प्रैक्टिशनर के पास जब आप जाते हैं, एक नॉर्मल ईएनटी स्पेशलिस्ट हुआ या ईएनटी जनरल प्रैक्टिशनर कोई देखते हैं, तो जनरल प्रैक्टिशनर कोई हुआ तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी चार्ज करता है। बट जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट की मैंने अभी बात की, फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टोन पेन है और वो स्टोन का दर्द उसको इतनी ज्यादा तेज हो रहा है, वो जनरल प्रैक्टिशनर के पास तो जाएगा नहीं। उस समय पे जब आप किसी को स्टोन पेन हुआ है, वो उस डॉक्टर के पास जाता है जो स्पेशलिस्ट है उस एरिया में, और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरे को किसी भी तरीके से मेरा ये स्टोन पेन जो है ना, मेरा रिलीव होना चाहिए, मुझे ये दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरा ये दर्द दूर कीजिए। तो उस समय पे वो इतना दर्द में है, इतना दर्द में है कि वो उसके लिए कुछ भी पैसा देगा। यस, वो कुछ भी पैसा देगा। इसीलिए जब आप जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं तो आपकी अर्निंग, आपका इन्फ्लुएंस बड़ा कम होता है। बट जब आप एक्सपर्ट होते हैं तो आप उस मार्केट को टैप कर पाते हैं, उस इंडिविजुअल को हेल्प कर सकते हैं जिसको एक रियल, इमीडिएट और अर्जेंट नीड है। तो इन तीनों डोमेन को आज आप सोचिए अपनी लाइफ में कि कौन सी डोमेन में आप इंटरेस्टेड हैं, कौन सी डोमेन आपकी एक्सपर्टीज डोमेन में आती है, और क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है आपका, कहां आप अपने आप को देखते हैं एज एन एक्सपर्ट। अब अपनी लाइफ में देखिए कि आपकी लाइफ में कौन कौन से टाइम ऐसे थे जो पीक थे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पे, नेचुरल टैलेंट। देखिए, हम हर किसी में एक नेचुरल टैलेंट होता है और वो नेचुरल टैलेंट ऐसा हो सकता है कि आपको दिखाई ना दे। तो उस नेचुरल टैलेंट को आप अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं, इफ इन केस यू आर अ हस्बैंड। आप अपने हस्बैंड से पूछ सकते हैं इफ यू आर अ वाइफ। वट एवर यू आर, हुसोएवर यू आर, अपने फ्रेंड से आप पता कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमारा नेचुरल टैलेंट दिखाई नहीं देता है, दूसरा बताता है कि ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि somebody who is good in he doesn't know but he loves cooking। सैटरडेज को जब ऑफिस ऑफ होता है, जब 5 days a week में है, सैटरडेज को he is cooking something, Sundays he is cooking something, he loves cooking and somebody tells oh, you have a flavor in your hands, आपके हाथ में तो जादू है। सो आपको वही जादू करना है। और इसके लिए एक और की पॉइंट देता हूं आपको मैं
कौन सा ऐसा टॉपिक है जिस पे आप घंटों घंटों बात कर सकते हैं? कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप बहुत देर बात कर सकते हैं बिना रुके? राइट डाउन दैट टॉपिक, विच इज दैट टॉपिक फॉर विच यू कैन स्पीक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। उस टॉपिक को लिख लीजिए, अपनी जर्नी को लिख लीजिए, अपने पास्ट को थोड़ा सा देखिए, और हम फिर दोबारा मिलेंगे एंड विल कंटिन्यू ऑन द जर्नी टू क्रिएट योर डिजिटल आइलैंड्स। स्टार्ट क्रिएटिंग, कीप बिल्डिंग योर डिजिटल जर्नी। साथ साथ तय करेंगे, रिजल्ट्स अचीव करेंगे। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।